राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के का जो मैपिंग हुआ है वो 72% पर 72%। 28% आज भी मैपिंग नहीं हो पाया। 28% मैपिंग नहीं हो पाया। अब जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र का एसआईआर का सर्वे का ऑफिशियल ऐलान किया है, वो 20 जून से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बीएलओ काम की शुरुआत करेंगे। 30 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस जाएंगे और जिन लोगों का मैपिंग हो चुका उन लोगों को फार्म देंगे और वो फार्म भर के लेंगे बीएलओ या बीएलओ फॉर्म भरेंगे और वो सबमिट करवा देंगे। ये काम चलेगा 29 जुलाई तक। ये एक शेड्यूल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के लिए ऐलान किया और पूरी डिटेल हमारे पास है। मैं खुद पिछले हफ्ते मुंबई गया हुआ और मुंबई में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर शोकलिंगम साहब, मेरी तकरीबन ये 2 महीने में 2-3 मुलाकात उनसे हुई और पिछले हफ्ते भी मैं मुलाकात करने के लिए गया था और मैंने कुछ पेपर मांगा, भाई आपका ऑफिशियल ऐलान होगा और ऑफिशियल ऐलान के बाद आप क्या क्या पेपर लगने वाले, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, कैसे आप लोग इसका फॉर्म भरकर लेंगे, कैसे सर्वे आपके बीएलओ करेंगे, मैंने डिटेल कुछ गाइडलाइन होंगी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, आप मुझे दीजिए। उन्होंने कुछ डिटेल दिया, डिटेल पूरा फॉर्मेट हमने लेकर आया और उसी के आधार पर, गाइडलाइन के आधार के ऊपर हम लोग डिटेल मालूमात, डिटेल कौन कौन से पेपर लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो तमाम डिटेल हम लोग एक पॉम्पलेट की शक्ल में, एक पॉम्पलेट जो है हमने बनाया है, ये पॉम्पलेट की शक्ल में हम आवाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। आवाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी पार्टी की कि शहर के हर घर तक ये पॉम्पलेट जाए ताकि आवाम को मुकम्मल मालूमात मिल सके। बिहार जैसा नहीं होना चाहिए, बंगाल जैसा नहीं होना चाहिए। वहां के मुसलमानों के साथ क्या हुआ ये देश देख रहे, दुनिया देख रही। इसके लिए हमने पार्टी ने बात का फैसला किया है कि 1 जून से आवाम में बेदारी लाने के लिए एहसान शेख और रिजवान शेख की क़यादत में 2 टीम नौजवानों की हर मोहल्ले में, हर घर पर, हर गली के अंदर जाकर आवाम को डिटेल मालूमात पॉम्पलेट की शक्ल में देंगी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे कॉर्पोरेटर आवाम की मदद करेंगे जब तक एसआईआर का सर्वे मुकम्मल नहीं हो जाता। ये बात का फैसला पार्टी ने किया। आमतौर पर एक सबका ज़हन ये बन चुका है शहर की आवाम कि हमने मैपिंग करा लिया, हमारा पास हो गया। आमतौर पर ये ज़हन है बन चुका है, हमारा मैपिंग हो गया, हमको कोई जरूरत नहीं, आपको कोई पेपर देने की, कोई डॉक्यूमेंट देने की।
एक ये जहन बन चुका शहर क्या है। और ये बोला जा रहा है कि हाँ हमारा सक्सेस मैपिंग जब हमने किया ऑनलाइन तो सक्सेस आया, ये बोला जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कुछ लोग हैं शहर के अंदर गुमराह करते हैं, सियासी लोग, लेकिन हमको गुमराह नहीं करना है शहर। मैं महाराष्ट्र इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर से जब मेरी मुलाकात हुई, मेरे साथ नईम मिर्जट उस वक्त साथ में था, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जिन लोगों का मैपिंग हो गया तो क्या उनके नाम यादी में रह जाएंगे क्या? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सॉफ्टवेयर किसने नहीं तैयार किया जो महाराष्ट्र इलेक्शन ऑफिसर यानी इलेक्शन ने हमने तैयार किया है, और हो सकता कि ये सॉफ्टवेयर अब पूरे देश के अंदर लागू हो जाए। और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप पर वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डिजाइन किया वो हमको बताया, और एक डेमो उन्होंने बताया, डेमो। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? और डेमो ये बताया सिर्फ मालेगांव का। बोले आप कहाँ से? बोले असेंबली हल्के का नंबर बोलिए। बोले 114 उन्होंने सॉफ्टवेयर यादी निकाली हमारी, मतदान यादी वोटर लिस्ट की, और उन्होंने सर्च किया और बताया कि एक व्यक्ति के देखो ये 5 नाम आए। उसके बाद वो हटा दिया गया। फिर भिवंडी का निकाला गया, बोले देखो एक आदमी के 7 नाम आए। फिर वो हटाया गया। फिर मुंबई का एक मतदार संघ का निकाला गया। ये देखिए, बोले इसका मतलब मैपिंग हो गई और आपका नाम यादी में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जो मैपिंग हुआ, जिनका हम सर्वे करेंगे, वो हम सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, उसको फिल्टर किया जाएगा, और जरूरत पड़ने में अगर हिंदुस्तान में एक वोट होना चाहिए, चाहे वो बाहर की हो यहाँ हो, अगर वो वहां की वोट, हम उसको डिलीट कर देंगे। इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एसआईआर का सर्वे के जरिए होने वाला है। इसीलिए आज मैं प्रेस ले रहा हूं। इसीलिए हम लोग ने अलग अलग वार्ड के अंदर हमने हेल्पलाइन सेंटर बनाया एसआईआर का। हमने काम किया, बेदारी लाई। लेकिन हमारे शहर के एक सियासी शख्स ने एक मजहबी जगह से ये ऐलान किया कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और 72% पे रुक गया काम। ठीक है, उनकी जितनी समझ है उन्होंने कहा। लेकिन अगर आज हम प्रेस ले रहे तो मैं सिर्फ हवा में नहीं, इलेक्शन का ऑफिसर से मैं महाराष्ट्र के मिल के आया हूं, डिटेल मालूमात ले आया हूं, और इसके लिए हमने ये बात का फैसला किया कि हम 2 टीम बनाकर 1 जून से हर वार्ड में जाकर आवाम को बेदार करेंगे कि 1987 से पहले जिन लोगों का नाम है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट, 87 के बाद वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट, 2002 से पहले वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पेपर लगने वाले हैं, अभी के जिन लोगों का नाम नहीं उनके लिए क्या, ऐसे डिटेल पूरी फहरिस्त क्या क्या पेपर लगने वाले, हमने पूरा डिटेल एक तैयार किया है। हम आवाम के बेदारी के लिए हमारे नौजवानों की 2 टीम निकलेंगी शहर में, और पूरे शहर के अंदर बेदार हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश होगी ये शहर के अंदर मुकम्मल एसआईआर का सर्वे हो। खास तौर पर ये बात बोलना पड़ रही है मजबूरी में कि मुसलमानों की हमको रहनुमाई करना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र की। आप एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, हो सकता है मैं आपको पीडीएफ दूंगा। यूसीसी जो काला कायदा
केंद्र सरकार ने बनाई थी उसको एसआईआर से जोड़ दिया गया है, वो अभी आपको बता दिया गया। हम पहले भी इलेक्शन के वक्त तो भी हम आवाम को बेदार किए, तो यही बात हम बोल रहे थे कि यूसीसी, एनआरसी सब कुछ हमारे पर काला कायदा लगेगा। अभी कल हमारे देश के होम मिनिस्टर का कल का बयान है, ठीक है तुम सरहद के ऊपर फौज बढ़ाओ, हिफाजत करो, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन घुसपैठियों के नाम से जो अगर घुसपैठी है उनको भी निकालो, हमारा कुछ बोलना नहीं। लेकिन जो इस देश के नागरिक है, जो इस देश के अंदर पैदा हुए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी मुसलमानों ने, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे कोई भी रियासत के हो, आज ये बोला जा रहा है कि हम उनको बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो बेदार होने की जरूरत है मालेगांव के मुसलमानों को और महाराष्ट्र के मुसलमानों को। थोड़ा वक्त काम धंधा इधर उधर करना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। हमारा नाम यादी में आना चाहिए, शायर के सर्वे के अंदर डिलीट नहीं होना चाहिए। जब डिलीट होगा तो उसके बाद की भी प्रोसीजर हम इसके अंदर अब डिटेल आवाम को बताने जा रहे हैं कि डिलीट अगर हो जाएगा जिन लोगों का नाम, उसके बाद उनको नोटिस आएगी, फिर नोटिस लेकर क्या क्या पेपर लेकर जाना है हेयरिंग के लिए, फिर हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो भी हम डिटेल आवाम को बता रहे हैं। और जो 28% लोगों ने मैपिंग नहीं करवाए, उन लोगों को अब फार्म के जरिए ही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सेकंड टप्पे में, ये फर्स्ट में नहीं। तमाम ही डिटेल हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि थोड़ा वक्त इधर उधर करके, काम धंधे का वक्त इधर थोड़ा इधर उधर करके वक्त निकालना पड़ेगा। हर परिवार को अपने खानदान का नाम आना चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा एक शख्स को कम से कम। उसके लिए शहर की आवाम बेदार रहे और आने वाले जो मुश्किल का सामना हमको करना पड़ेगा, हम लोगों को पेपर की तैयारी रखना है, उसका सर्वे मुकम्मल करवाना है। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, कोई तकलीफ होगी, कोई दुश्वारी होगी, कोई मदद करने की बात होगी, तो हमारा सेंटर अभी तक खुला हुआ है। शेख रशीद भवन के नीचे इस्लाम पार्टी का सेंटर खुला हुआ है, ये सेंटर रहेगा और यहाँ से हम पूरे शहर के अंदर मदद करने का काम हम लोग करेंगे। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है, फर्ज है, इसको निभाने का काम इस्लाम पार्टी कार्यकर्ता और कॉरपोरेटर मिलकर करेंगे। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये जो 28% आप बोल रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, पिछले 2 महीने से 3 महीने से जागरूकता पैदा की जा रही है। क्या बीजेपी का जो इल्जाम है कि मालेगांव शहर में घुसपैठिए बड़े पैमाने पे है, क्या ये वो लोग तो नहीं है 28%? नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। भारतीय जनता पार्टी को, किरीट सोमैया को इससे पहले भी जिल्लत उठाना पड़ी, बेइज्जती उठाना पड़ी। जब एसआईटी बनाई गई जन्म दाखिले मामले में, एक भी नहीं मिला। और अभी भी उनकी कोशिश जो है कि मालेगांव को टारगेट करने की, इसीलिए हम उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए उसकी अव्वल तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नीयत खराब है और मैं चैलेंज से बोलता हूं, एक भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या देश के बाहर का व्यक्ति, शख्स नहीं मिलेगा मालेगांव में, मेरा चैलेंज। इसमें वो ये जो लोग कहे रहनुमाई उर्दू घर में की गई, वहाँ लिस्ट कुछ लोग को दिए, अभी भी बोल रहे हैं 30,000 वोट डबल है, तो इस बारे में क्या है? नहीं, बात ऐसी है कि वो अभी है या नहीं है इसकी मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी यही गुजारिश है, एक की जगह 2 नाम हो सकते, 4 नाम हो सकते, मान्य। लेकिन जहाँ अगर मैं शेख आसिफ, मेरा बड़ा घर के ऊपर अगर वोट आती है, जब मेरा पुराना मकान है, जब मेरा एड्रेस है, वहाँ वोट आती है, और अगर मेरे फ्लैट पे भी अगर वोट आ गई, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक जगह से मैपिंग कर लूँ। कल अगर हम गलत मैपिंग करने की वजह से भी अगर हमारा नाम दोनों तरफ से काट दिया गया तो क्या करेंगे? इससे हमने सावधान रहना चाहिए।
उस हिसाब से हमने मैपिंग कराना चाहिए और फार्म की भरना चाहिए। कल जो इनकम सर्च का एक वीडियो देखा, आप जैसे ही बोलेंगे जिनका मैपिंग हो गया उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट ने कुछ फॉर्म फॉर्म देंगे। फॉर्म देंगे, वो भर के दे देंगे तो हो जाएगा। फॉर्म देंगे, हाँ फॉर्म देंगे, वो उसका फिलअप करके देना। वो हाँ, फॉर्म देने के बाद वो सर्च करेंगे, सर्च जो मैं वहां जाके मालूमात किया। जैसे मेरा मैपिंग हुआ, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं देना, मुझे सिर्फ फॉर्म देना है। हाँ, तो वो फॉर्म पूरा डिटेल भर के मुझे देना भर के, है, हाँ, कुटुंब तो प्रमुख बोलकर। यानी एक मेरे घर की अगर एक एड्रेस पे 10 वोट है, हाँ, ये अगर 10 वोट है तो 10 वोट में से मैंने पूरा फॉर्म भरकर मेरी एक दस्तखत, घर की जिम्मेदार की दस्तखत रहेंगी तो भी चलेगा, चलेगा। हाँ, वही फॉर्म दे देंगे तो बराबर। हो जाएगा। और ये फॉर्म बीएलओ भर के वहां जमा कराएंगे और इसका ही वो सर्चिंग करेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बात वो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां जाके जो मेरे पास मालूमात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो सर्च करेंगे। उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी आई है, ऐसा सॉफ्टवेयर उनके पास है। तो हमको हर मुसीबत की, हर कानून की तैयारी में हमको रहना चाहिए, ये मेरा बोलना है। ये पूरा फार्म रहेगा, वो नमूना है, ये फार्मों के अंदर डिटेल भरा जाएगा। सर्वे के दौरान कोई अहल वोटर का नाम ना कटे, इसके लिए कुछ आपकी तैयारी है? यही तैयारी है ना। हाँ, हमारे 2 टीम निकलेंगी, आवाम को बेदार करेंगी कि सर्वे मुकम्मल करवाया जाए, और ज़रूरत पड़े भी यहाँ पर सेंटर हम लोग बनाएंगे आवाम की मदद के लिए कि नाम ना कटे। ज़रूरत पड़ेगी जिन लोगों के नाम कट जाएंगे लास्ट में, हम उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे पेपर के साथ। उनका ऑब्जेक्शन फॉर्म भरवा कर हम लोग दाखिल करवाएंगे एतराज़ कि हमारा नाम काट दिया गया, जबकि हमारे पास प्रूफ है, पेपर है। उसकी भी रहनुमाई हम आखिर तक करेंगे। आवाम को रास्ते में छोड़कर भागेंगे नहीं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है अगर बता दीजिए। डिटेल आप 1 जून को आवाम तक पहुँचा दो ना। इसमें जो ये लोग जब निकलेंगे, परसों के दिन श्रीकांत शिंदे जब वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम BLO 1 और BLA 1 और BLA 2 जो है ये हमारी पार्टी के लोग हम अपॉइंट करेंगे, जो BLO के साथ में काम करेंगे और घर घर जाके अपने वोट कट ना हो इसकी कोशिश करेंगे। उसकी आपकी तैयारी जो है? नहीं, BLA और BLO एक पार्टी को इलेक्शन ऑफिसर ये बोलता है कि हमारे BLO के साथ आपका एक बंदा BLA बोलकर आप दे दो। बात ऐसी है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम तो रमजान महीने से शुरू किया, हमने जो बेदारी लाई, सेंटर बनाया, हमारा अपना सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया 2002 की मतदान यादी का, वही हम काम कर रहे थे BLA का। तो वो काम हम कर रहे हैं और हम लोग आगे तक करने वाले हैं। तो वो ठीक, हर सियासी पार्टी ये कोशिश करने वाली है, लेकिन हम अलग कैटेगरी में आते हैं ना। हमको तो दूसरे नंबर का शहरी साबित करने की पूरी कोशिश, पूरी ताकत, पूरी सरकारी यंत्रणा खड़ी है ना। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बोलने के लिए, बताने के लिए, साबित करने के लिए लगी है। वो अलग कैटेगरी के लोग हैं, हम अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उनको कम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि SIR के दौरान मालेगांव सेंट्रल में कुछ फिरका परस्तों की नजर फोकस रहेगी, ऐसा कैसा है ना। तो आप उसका अरे कैसे किरीट मुकाबला? सुमैया आया, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, किरीट सुमैया बोले धुलिया और मालेगांव की यादी ले आया, तो क्या रहेंगी, क्या है उनकी पहले दिन से। तो उसका मुकाबला तो हम लोग कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, इस्लाम पार्टी कर रही है, और अब हम लोग इसकी तैयारी के लिए अव्वल हम बैठ गए। हम चाहते तो जिस दिन सर्वे होता जब से काम से लगते ना, लेकिन हम लोग अव्वल क्यों कर रहे हैं, आवाम को बेदार, वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 15 का अतिक्रमण निकाला गया। किरीट सुमैया ने कहा कि बांग्लादेशियों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी गई है। 15 जिससे अतिक्रमण निकाला गया तो उनको बांग्लादेशी बताया, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी। एक नेरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे देश में, महाराष्ट्र में। आप एक बात देख लीजिए कि ये सिर्फ बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया बोलते हैं, लेकिन 1-2 फहरिस्त इन्होंने बताना चाहिए कि ये हमने पकड़े हैं, ये फहरिस्त है बांग्लादेश से आए हुए हैं, साबित तो करो। सिर्फ ये हिंदू भाइयों को, उनको एक बताने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेशी घुस गए और वोट बैंक सीधी करने, उनको डराते हैं मुसलमानों के नाम से। ये राजनीति भाजपा की और वो कर रहे हैं।
तो यहाँ मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ मालेगांव में तो नहीं है और ना और कहीं मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, उससे पहले पहले ये तैयारी आपको करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल हम लोग साथ देंगे आवाम का। ठीक। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।